हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम देखते हैं सीटेट एसएसटी पेपर 2 हिस्ट्री के 30 एमसीक्यूज़ जो इस प्रकार है। पहला सवाल बहुत आसान है, लेकिन आगे के सवाल ट्रिकी होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का मुख्य नगर कौन सा था? ऑप्शन है आपके पाटलिपुत्र, मोहनजोदड़ो, उज्जैन, कन्नौज। तो सही उत्तर क्या है आपका? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर था। इसकी नगर योजना और जल निकासी व्यवस्था विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मोहनजोदड़ो क्यों प्रसिद्ध है? नगर योजना और विशेष जल निकासी व्यवस्था के चलते। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का व्यापक प्रयोग नहीं होता था? तो ऑप्शन है आपके तांबा, कांसा, सोना, लोहा। तो सही उत्तर क्या है आपका? लोहा। हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे वो लोहा को नहीं जानते थे, लोहा का उपयोग नहीं होता था। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। हड़प्पा वासी तांबा, कांसा, सोना और चांदी जैसे धातुओं से परिचित थे, लेकिन वे लोहे का प्रयोग उस समय नहीं था। प्रश्न नंबर 3 है। ऋग्वेद किस भाषा में रचा गया था? तो ऑप्शन है आपके संस्कृत, पाली, प्राकृति तमिल। तो सही उत्तर क्या है आपका? ऋग्वेद कौन से भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर होगा। ऋग्वेद वैदिक संस्कृत में रचित सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर, गौतम बुद्ध, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। सही उत्तर क्या है आपका? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। चलिए आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। प्रश्न नंबर 5 है। महावीर किस धर्म से संबंधित थे? तो ऑप्शन है आपके बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, वैष्णव धर्म। सही उत्तर क्या है? जैन धर्म। महावीर जो थे वो जैन धर्म से संबंधित थे। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थकार माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। सही उत्तर क्या है आपका? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। अशोक के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन किस युद्ध के बाद आया? ऑप्शन है आपके पानीपत के युद्ध, कलिंग युद्ध, तराइन का युद्ध, प्लासी का युद्ध। सही उत्तर क्या है? कलिंग युद्ध। अशोक के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन कब आया? कलिंग युद्ध के बाद। एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। कलिंग युद्ध में भारी जनहानि से अशोक प्रभावित हुए और उसने धम्म की नीति को अधिक महत्व दिया। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके कौटिल्य, कालिदास, बाणभट्ट, तुलसीदास। सही उत्तर क्या है? कौटिल्य। अर्थशास्त्र जो है किससे संबंधित है? कौटिल्य से संबंधित है। गुप्त काल को प्रायः किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपके लौह युग, स्वर्ण युग, पाषाण युग, वैदिक युग। तो गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है। नालंदा प्राचीन भारत में किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन है आपके बंदरगाह, विश्वविद्यालय, किला, बाजार। तो जो नालंदा है वो क्या है? विश्वविद्यालय है, आप सभी जानते होंगे।
प्रश्न नंबर 11 है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शंस है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर क्या है आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? ऑप्शन आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, अकबर, शाहजहां, बाबर। सही उत्तर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में किसने की? ऑप्शन है आपके अकबर, बाबर, हुमायूं, औरंगजेब। सही उत्तर क्या है? बाबर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, बाबर। प्रश्न नंबर 14 है, अकबर की धार्मिक नीति किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके दीन ए इलाही, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि, द्वैध शासन। सही उत्तर क्या है आपका? दीन ए इलाही। अकबर का कौन सा धर्म नीति था? दीन ए इलाही। प्रश्न नंबर 15 है, ताजमहल का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया? ऑप्शन है आपके अकबर, बाबर, शाहजहां, औरंगजेब। सही उत्तर क्या है आपका? शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन है आपके 1757, 1764, 1857 और 1942। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ऑप्शन से आपके लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। सही उत्तर क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न नंबर 18 है, 1857 की विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन है आपके दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ। तो सही उत्तर क्या है? मेरठ। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन है आपके सरोजनी नायडू, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी। तो सही उत्तर क्या है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 का युद्ध लड़ा। प्रश्न नंबर 20 है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन है आपके 1857, 1885, 1909, 1919। सही उत्तर क्या है आपका? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन है आपके सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। तो सही उत्तर क्या है आपका? महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। प्रश्न नंबर 22 है, दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो दांडी मार्च नमक सत्याग्रह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन है आपके 1919, 1920, 1930, 1942। सही उत्तर क्या है आपका? 1942। प्रश्न नंबर 24, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह अधिकार है का संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर क्या है आपका? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा नारा किसका था? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन है आपके 1905, 1919, 1922, 1930। सही उत्तर क्या है आपका? 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। जलियांवाले बाग की घटना के समय पंजाब में किस अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया? सही उत्तर है ऑप्शन है आपके जनरल डायर, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड
इरविन लॉर्ड माउंटबेटन। सही उत्तर क्या है आपका? जनरल डायर। गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड में। प्रश्न नंबर 27 है, भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो ऑप्शन है आपके 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 9 अगस्त 1942, 26 नवंबर 1949। सही उत्तर क्या है आपका? 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन है आपके 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 2 अक्टूबर 1950। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट उत्तर है। 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था कब? 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, इतिहास पढ़ने में प्रारंभिक स्रोत का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन है आपके आधुनिक गाइड बुक, शिलालेख, कोचिंग नोट्स, प्रश्न बैंक। सही उत्तर क्या है आपका? शिलालेख। एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, शिलालेख, सिक्के, पुरानी पांडुलिपियाँ आदि इतिहास के महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत हैं। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं, सीटेट में इतिहास पढ़ते समय सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा? तो ऑप्शन है आपके केवल तिथि याद करना, केवल पाठ पढ़कर सुनना, स्रोत, मानचित्र और चर्चा का उपयोग करना, केवल परीक्षा के प्रश्न करवाना। सही उत्तर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। स्रोत, मानचित्र और चर्चा का उपयोग करना। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है, सामाजिक विज्ञान में केवल रटने की बजाय स्रोत, मानचित्र, चर्चा और गतिविधियों से विद्यार्थी में समझ विकसित करना अधिक प्रभावी होता है। तो ये रहे आपके 30 प्रश्न जो सीटेट पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें इसके सीरीज़ को आगे देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।